Hello everyone, this is me Tahir Mohammed, PhD Biotechnology. आज की जो लेक्चर है वो बायोलॉजी क्लास 9 की है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द फाइव किंगडम्स. ओके, इसके बारे में हम ये पढ़ेंगे कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं, किस साइंटिस्ट ने इसको पेश किया था और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई. ठीक है ना, तो इसको स्टार्ट करते हैं. द साइंटिस्ट हु क्लासिफाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम्स इन द ईयर 1969 इज रॉबर्ट विटाकर. अच्छा, रॉबर्ट विटाकर एक साइंटिस्ट था जिन्होंने 1969 में जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब के प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इन सब को 5 ग्रुप में तकसीम किया. उन 5 ग्रुपों को, 5 ग्रुप्स को, किंगडम्स को हम कहते हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. उसको हम क्या कहते हैं, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ये 5 किंगडम कौन कौन से थे? दीज 5 किंगडम्स आर प्रोकैरियोटी, मीन्स इसमें बैक्टीरिया आते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड लास्ट जो है वो एनिमिलिया है. तो ये 5 जो है ये सारे वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आते हैं और इसी ग्रुप में ऑर्गेनिज्म को तकसीम किया गया है. क्लासिफिकेशन जब की जाती है तो ऑर्गेनिज्म की उसका मकसद ये होता है कि जो सिमिलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको एक ग्रुप में रखे और जो डिसिमिलर, जो मुख्तलिफ होते हैं, जिसमें डिफरेंसेस होते हैं, उसको अलग ग्रुप में रखे. तो क्लासिफिकेशन का मतलब यही होता है कि सिमिलर ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में रखे और जो डिसिमिलर होते हैं, जो मुख्तलिफ होते हैं, उसको दूसरे ग्रुप में रखे. तो जो जितने भी 5 ये जो किंगडम जो है ये आपस में एक दूसरे से कुछ खसूसियात में मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से रॉबर्ट विटाकर ने 1969 में 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को पेश किया था. ओके, अब हम पहला पढ़ते हैं किंगडम प्रोकैरियोटी. इसको मोनेरा भी कहते हैं, किंगडम मोनेरा या किंगडम प्रोकैरियोटी. अच्छा, दिस किंगडम इंक्लूड्स ऑल यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स. ये जो किंगडम है इन सब में तमाम जो है, इनमें सब वो ऑर्गेनिज्म शामिल है जो यूनिसेलुलर है, जो एक सेल से बने होते हैं, जो एक सिंगल सेल से बने होते हैं, एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, और जिसको हम माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. दीज ऑर्गेनिज्म लाइक मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस. ये जो मेंबर होते हैं किंगडम प्रोकैरियोटी की, मोनेरा की, जिसमें बैक्टीरिया है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ये न्यूक्लियस के बगैर होता है. और इसमें दूसरे ऑर्गेनेली जो है एंड अदर ऑर्गेनेलीज, जिस तरह की फॉर एग्जांपल गोल्गी बॉडीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एटसेट्रा, ये भी इसके सेल के अंदर मौजूद नहीं होते, बल्कि ये एब्सेंट होते हैं. तो किंगडम प्रोकैरियोटी जो है, ये जिसको मोनेरा कहते हैं, इसकी एग्जाम्पल अब ये पढ़ेंगे, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया है. ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि इसके सेल में न्यूक्लियस नहीं होता और ये जो ऑर्गेनेलीज है ये भी इसके सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं, मौजूद नहीं होते. दियर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ म्यूरिन. इनका जो सेल वॉल होता है वो म्यूरिन से बना होता है. और म्यूरिन क्या चीज़ है? ये कार्बोहाइड्रेट प्लस अमीनो एसिड से बना होता है. कार्बोहाइड्रेट प्लस अमीनो एसिड से बना होता है. तो जो प्रोकैरियोट है या मोनेरा जो है, इसके जो मेंबर होते हैं, इसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके सेल वॉल म्यूरिन से बना होता है. इसकी एग्जाम्पल क्या है किंगडम प्रोकैरियोट की या किंगडम मोनेरा की? बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आपस में क्या है, ये दोनों उसकी क्या है, मोनेरा की एग्जाम्पल है. तो ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, ये हमें इंसानी आंख से दिखाई नहीं देते, बल्कि इसको हम माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं, और ये सिंगल सेल से बने होते हैं. किंगडम प्रोटिस्टा. अच्छा, ये दूसरा किंगडम है. दिस किंगडम इंक्लूड्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. इसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. Eukaryotic organisms which are usually small and having differences with other organisms of the other eukaryotic kingdoms. Okay, kingdom protista जो है ये यूकैरियोट है. इसके जितने भी ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, इसके जितने भी मेंबर होते हैं वो सारे यूकैरियोट होते हैं. लेकिन ये क्या है कि ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, और इसमें फ़र्क होता है, इनके खसूसियात में फ़र्क होता है. जब इसको हम कंपेयर करते हैं, इसका मुवाजना करते हैं दूसरे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ, जिस तरह यूकैरियोटिक क्या है, एनिमल है, प्लांट है. जब हम प्रोटिस्टा को एनिमल प्लांट के साथ इसका मुवाजना करते हैं तो प्रोटिस्टा फिर अपनी अलग ग्रुप रखता है, अपने लिए अलग किंगडम
रखता है। तो इस वजह से किंगडम प्रोटेस्टा को अलग ग्रुप में रखा गया है जिसका नाम है किंगडम प्रोटेस्टा। प्रोटेस्ट यूजुअली लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट। ये जो प्रोटेस्ट होते हैं मतलब इसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मेंबर होते हैं इसके, ये पानी में ज़्यादातर रहते हैं, ज़्यादातर पानी में रहते हैं। इसको कहते हैं एक्वेटिक हैबिटेट या हैबिटाट भी इसको कहते हैं। एग्जाम्पल एलजी है, स्लाइम मोल्ड्स है, प्रोटोजोन, जिस तरह प्लाज्मोडियम है, अमीबा है एंड पैरामीशियम है। ये सारे एग्जाम्पल है किसके? किंगडम प्रोटेस्टा के। सो किंगडम प्रोटेस्टा जो है ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इसको मैं थोड़ा सा समराइज करता हूँ कि किंगडम प्रोटेस्टा क्या होते हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जिसके सेल में ट्रू न्यूक्लियस होता है उसको हम यूकैरियोट कहते हैं। और प्रोकैरियोट कैसे कहते हैं? जिसके सेल में न्यूक्लियस नहीं होता और सेल में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल नहीं होते, जिस तरह गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये उसमें नहीं होते, बल्कि किंगडम प्रोटेस्टा में सारे मौजूद होते हैं। किंगडम फंजाई, दिस किंगडम इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म व्हिच आर ऑल यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर। ठीक है ना? तो किंगडम फंजाई में वो सारे ऑर्गेनिज्म शामिल है जो क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। इट मीन कि उसके सेल में न्यूक्लियस होता है और दूसरी जो गोल्गी बॉडीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, वो भी सारे राइबोसोम है, वो भी सारे मौजूद होते हैं। एंड मल्टीसेलुलर, और एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं। मल्टीसेलुलर कैसे कहते हैं? एक सेल से ज़्यादा। जब ये एक सेल से ज़्यादा सेल से बने होते हैं इसको मल्टीसेलुलर कहते हैं। और जब एक सेल से सिंगल सेल से बने होते हैं उसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर, उसको कहते हैं। ओके, किंगडम फंजाई का जो सेलवाल है इज मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन क्या है? ये भी पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है। ये थोड़ा सा क्या होता है? टफ होता है। म्यूरिन के मुकाबले में थोड़ा सा क्या होता है? टफ होता है। दे आर हेटेरोट्रॉफ्स। किंगडम फंजाई की जो मेंबर होते हैं ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं। हेटेरोट्रॉफ का मतलब क्या होता है कि ये अपना खुराक अपने बॉडी के अंदर नहीं बना सकते बल्कि दूसरी ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफ, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ वो होता है जो अपने बॉडी के अंदर खुराक खुद सिंथेसाइज कर सकता है, खुराक अपने बॉडी के अंदर खुद प्रिपेयर कर सकता है, तैयार कर सकता है। और हेटेरोट्रॉफ क्या होता है? जो अपने बॉडी के अंदर खुराक को तैयार नहीं कर सकती बल्कि दूसरी ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। सो किंगडम फंजाई के जितने भी मेंबर होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं। वो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते बल्कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। सो दे आर हेटेरोट्रॉफ एंड कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। अब अगर देखा जाए प्लांट में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिसकी वजह से प्लांट अपना खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है फंजाई में मौजूद नहीं होता, इसलिए फंजाई क्या है? ये हेटेरोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ नहीं है। द फूड इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, जो किंगडम फंजाई है, जो फंजाई के जितने भी मेंबर होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो खुराक हासिल करते हैं और खुराक अपने बॉडी के अंदर स्टोर कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। किस सूरत में? ग्लाइकोजन की सूरत में। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स को, ग्लूकोज को अपने बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन की सूरत में स्टोर कर लेते हैं और जब इसको जरूरत पड़ती है ग्लूकोज की खुराक दोबारा ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल जो है वो मशरूम्स है, मोल्ड्स है, यीस्ट है, ये इसके एग्जाम्पल है। मशरूम जो है आम बहुत स्टूडेंट ने देखा होगा जो बिल्कुल वाइट कलर का होता है, और मोल्ड्स ये भी उसमें आता है, फंजाई में आता है, वाइट कलर का होता है। यीस्ट जो है जिसको हम खमीर बोलते हैं, घरों में भी इसको इस्तेमाल करते हैं आटे के लिए, ईस्ट। तो ये था किंगडम फंजाई। ओके, अब हमारे पास जो है किंगडम प्लांटी है। किंगडम प्लांटी नाम से पता चलता है कि किंगडम प्लांट्स के प्लांट्स को स्टडी करता है। सो दिस किंगडम इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इस किंगडम में मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म शामिल है। जिस तरह मैंने पहले इसको मेंशन किया है कि मल्टीसेलुलर कैसे कहते हैं और यूकैरियोटिक कैसे कहते हैं। दे आर ऑटोट्रॉफ। आइए अब देखें, मैंने पहले बताया दूसरे जो इससे पहले जो किंगडम था किंगडम फंजाई में कि किंगडम एक होते हैं ऑटोट्रॉफ, दूसरा होते हैं हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ प्लांट क्या है? ऑटोट्रॉफ है क्योंकि प्लांट अपने बॉडी के अंदर खुद खुराक तैयार कर सकते हैं। जितने भी फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, आप देख सकते हैं कि प्लांट खुद ही अपने बॉडी के अंदर तैयार कर सकते हैं। ऐसा सिस्टम दूसरे ऑर्गेनिज्म में शामिल नहीं है। सो किंगडम प्लांट क्या होते हैं? प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट का जो सेलवाल होता है, देयर सेलवाल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स की एक वो है, मेंबर है, वो है सेलुलोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट पे आता है। तो किंगडम प्लांट ही जो है या प्लांट जो पौधे होते हैं इनके सेलवाल सेलुलोज से बना होता है और सेलुलोज के होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में आता है।
They reserve or store food. They reserve or store food in the form of starch. پلانٹ جو ہوتے ہیں خوراک کو اپنے باڈی کے اندر سٹور کرتے ہیں کس صورت میں؟ سٹارچ کی صورت میں. اب سٹارچ کیا؟ یہ بھی کاربوہائیڈریٹس ہے. گلیکوجن یہ بھی کاربوہائیڈریٹس ہے, لیکن گلیکوجن اینیمل کی صورت میں وہ باڈی میں سٹور کرتے ہیں, اور سٹارچ پلانٹ کے باڈی کے اندر یہ سٹور کرتے ہیں. ایگزامپلس آل پلانٹس, جتنے بھی پلانٹس ہیں وہ سارے کنگڈم پلانٹ ہی میں آتے ہیں, جیسے کہ وہ براسیکا ہے, براسیکا ہے, ملبیری ہے, پائنس ہے, فرنس ہے. یہ سارے آپ لوگ پڑھیں گے فرسٹ ایئر بایولوجی میں. اس کی بہت ساری ڈیٹیل ہے وہاں پر, الگ الگ اس کے اوپر چیپٹر ہے. جس طرح فرنس ہے یہ اس کے اوپر الگ چیپٹر ہے, اس پہ پڑھیں گے. لیکن ابھی تو یاد رکھے کہ جو کنگڈم پلانٹ میں کون سے پلانٹ آتے ہیں, سارے پلانٹ کنگڈم پلانٹ میں آتے ہیں. اور پلانٹ جو ہے وہ آٹوٹروف ہوتے ہیں, اپنا خوراک خود تیار کر سکتے ہیں. ان کا سیل وال جو ہے وہ سیلولوز سے بنا ہوتا ہے. سیلولوز کیا چیز ہے؟ سیلولوز جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹس ہے. اور پلانٹ جو ہے اپنا خوراک اپنے باڈی کے اندر سٹور کر سکتے ہیں. کس صورت میں؟ سٹارچ کی صورت میں. سٹارچ کیا ہے؟ سٹارچ بھی کاربوہائیڈریٹس ہے, اور جو گلیکوجن ہے جو اینیمل اپنے باڈی کے اندر کاربوہائیڈریٹس کو خوراک کو سٹور کرتے ہیں وہ گلیکوجن کی صورت میں ہوتا ہے. یہ سٹارچ اور گلیکوجن دونوں کاربوہائیڈریٹس ہیں, لیکن گلیکوجن اینیمل میں ہوتا ہے اور سٹارچ جو ہے وہ پلانٹ باڈی میں ہوتا ہے. اوکے, ہمارے پاس جو لاسٹ کنگڈم ہے وہ کنگڈم اینیمیلیا ہے. اب اس کی بھی نام سے پتہ چلتا ہے کہ کنگڈم اینیمیلیا کیا چیز ہے. کنگڈم اینیمیلیا جو ہے اس میں سارے اینیمل آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ کون سے اینیمل؟ نام سے پتہ چلتا ہے کہ اینیمل جتنے بھی اینیمل ہوں گے وہ کنگڈم اینیمیلیا میں آتے ہیں, چاہے وہ ایکویٹک اینیمل ہے چاہے وہ ٹیریسٹریل مطلب زمین پہ رہتے ہیں. سو دس کنگڈم انکلوڈز ملٹی سیلولر اینڈ یوکیریوٹک آرگینزم. اس میں بھی ملٹی سیلولر اور یوکیریوٹک آرگینزم شامل ہے. دے آر ہیٹروٹروف. اب یہاں پر دیکھیں نا, ہیٹروٹروف کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے, ٹرم استعمال کیا گیا ہے. ہیٹروٹروف کہتے ہیں جو اپنا خوراک اپنے باڈی کے اندر تیار نہیں کر سکتے بلکہ دوسروں سے حاصل کرتے ہیں. سو ہیٹروٹروفس آر دوز آرگینزم which can get their food from other organisms and cannot synthesize food in their own body. They do not have cell wall. ان میں سیل وال نہیں ہوتا ہے. اینیمل سیل کا سیل وال نہیں ہوتا. یہ بھی ایک ڈفرنس ہے پلانٹ سیل میں اور اینیمل سیل میں, کہ پلانٹ سیل کا سیل وال ہوتا ہے جو سیلوز سے بنا ہوتا ہے, اور اینیمل سیل کا جو ہے وہ سیلوز نہیں, اینیمل سیل میں سیل وال نہیں ہوتا. They reserve stored food in the form of glycogen. جیسے میں نے پہلے ڈسکشن کی کہ گلیکوجن اور سٹارچ کیا چیز ہے. Members of this kingdom can be divided into two groups, vertebrates and invertebrates. Animalia. اچھا, اینیمل کو دو بڑے گروپ میں تقسیم کیا گیا ہے, ایک ورٹیبریٹ ہے دوسرے انورٹیبریٹ ہے. اوکے, ورٹیبریٹ کیسے کہتے ہیں؟ ورٹیبریٹ جو ہوتے ہیں وہ اینیمل ہے یا وہ آرگینزم ہوتے ہیں جن کی باڈی میں بگ بون ہوتا ہے, ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, ورٹیبرل کالم ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ورٹیبریٹس. اور انورٹیبریٹ, اچھا ایورٹیبریٹ کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ ورٹیبریٹ کی مثال جو ہے جتنی بھی اینیمل ہے, کو ہے, شیپ ہے, گوٹس ہے وغیرہ, اور اس میں ہیومن بھی آتے ہیں. انورٹیبریٹ کیا ہے؟ جس میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی. اب آپ خود اندازہ لگائے کہ انورٹیبریٹ کیا چیز ہے. جس طرح اسنیک ہے, اسنیک جو ہے اسنیک, اس میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کی مثالیں ہیں. جتنی بھی انورٹیبریٹ میں جو مکھیاں ہوتی ہیں, فلائز جو ہوتے ہیں, ہنی بیز, یہ بھی سارے انورٹیبریٹس میں آتے ہیں. ایگزامپلز آل اینیملز ایدر ایکویٹک اور ٹیریسٹریل. جتنے بھی اینیمل ہیں چاہے وہ زمین پہ رہتے ہیں چاہے وہ پانی میں رہتے ہیں, وہ سارے کنگڈم اینیمیلیا میں آتے ہیں. تھینکس فار واچنگ دا لیکچر. اگر کوئی کویشچن ہے تو پلیز کمنٹس باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں, اور آگے نئی ویڈیو میں ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ. خدا حافظ.